ऐड ऑन हो जाइए जल्दी से, देन स्टार्ट करते हैं अपना। तो कल बेटा हमने लॉग स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग विद द हेल्प ऑफ यस लॉग। सर। ओके, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, किसी को आइडिया है? कुछ ये कर लिया था हमने। यस सर। तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया होगा, ये क्वेश्चन भी किया होगा। ये क्वेश्चन भी किया था, फिर हमने x की पावर 4 का भी क्वेश्चन किया होगा। ये भी किया होगा। इसका डिफरेंशिएशन बताओगे जरा मुझे, इंस्टेंट बता देना, ठीक है? कुछ ऐसा टिपिकल नहीं पूछ रहा हूँ। अम्म, कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ ए बी टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन बताना। बताओ सभी लोग। तो नीचे वाले टर्म की पावर एक्स है। ए बी की पावर होल x। टू इंटू ए की पावर एक्स एल एन ए प्लस बी की पावर एक्स एल एन बी माइनस ए बी इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन ए बी की पावर एक्स। क्या नाम है बेटा आपका? नॉन। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो देखने में वो अजीब सा लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर एक्स, और अपॉन में लिखा हुआ है ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स। इनका तो अंतिम संस्कार हो गया। तो यहाँ बेसिकली क्या बचा है, इस जगह पर क्या बचा है? अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो ए बी की पावर एक्स बचा हुआ है ये, और इस जगह पर क्या बचा हुआ? बी वाई ए की पावर एक्स बचा हुआ है, और ये टू बचा हुआ है। आपको मैंने y इक्वल टू ए की पावर x का डिफरेंशिएशन सिखाया है, और वो क्या होता है? ए एक्स लॉग ई ऑफ ए, ये होता है।
तो ये भी उसी की तरह एक टर्म है, कांस्टेंट के ऊपर पावर लगी हुई है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए बाई बी की पावर एक्स लॉग ई ऑफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए की पावर एक्स, और ये आपका हो जाएगा एल एन बोल रहा था कोई बच्चा, बी बाई ए, और ये आपका ई रहेगा, और इसका क्या होता है, टू का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जीरो हो जाता है, यानी ये बचेगा, ये आंसर है। कितने बच्चों को ये आया है, आया था किसी का? एक्सपैंड करके बोल दिया, क्या बेटा? एक्सपैंड करके बोल दिया था इसको। अच्छा, आपने एक्सपेंड करके बोल दिया था, यानी और ओपन कर दिया था इसको, ए और बी को माइनस में लिख दिया होगा। यस सर। ठीक है, तो बाकी बच्चों को आया था क्या ये क्वेश्चन का आंसर? तो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में आया था। ओके ठीक, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, प्रूव करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो इक्वल टू -1 होगा, यानी कि ये प्रूव करना है। क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को, मुझे सिर्फ हिंट दे दो, मुझे आता नहीं है, आपको हिंट देना है मुझे। क्या करूं, बचाओ, बताओ बच्चों, जो भी बच्चा हिंट देना चाहता है, सबको अलाउ है, कोई भी दे सकता है। सर पहले दोनों साइड को ए से डिवाइड कर देंगे और मतलब फिर आप ये कह रहे हो कि मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी बाई ए लिख दूं, राइट? यस सर। आगे बताओ। तो फिर इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे और एंड में जब एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, और उधर साइड तो जीरो आ ही रहा है। ओके, अब देखो, आपने एक अप्रोच बताई, मैं दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ। ये आपका है, अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ही नहीं, मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं करने जा रहा हूँ, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, तो एम आई राइट? और क्योंकि आप लोग 12th में हो, तो मैं अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यस सर। साइन इनवर्स रूट ऑफ बी बाई ए। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, तो x का 1 होता है और इसका y डैश होता है, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो गया, तो y डैश कितना आ गया, -1। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो हम साइन वगैरह का डिफरेंशिएशन करने से बच गए। क्लियर है यस सबको? यस सर। ओके, तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ, और उसका आप लोग करके बताओगे मुझे, और फिर मैं कुछ बताऊंगा। ये रहा सामने क्वेश्चन, और ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप मैच हार सकते हो। बताओ भाई लोगों, जल्दी से। That's the option. सी, बाकी बच्चों का? सी सही है। दिखता? आ सर आ गया। गया। सी है सर। ओके, श्रुति?
श्रुति, आर यू देयर? सर अभी शुभम, कर रही हूँ। ओके शुभम, यस सर, सी आया। सी आई, ओसी, ओसी, चलो आप लोगों जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ अभी तक या कर रहे हैं स्टिल दे आर ट्राइंग, एक सिंपल सी बात समझिए, यहाँ किसी भी ऑप्शन में कहीं भी आपको एक्स दिख रहा है क्या किसी ऑप्शन में? अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको ऑप्शन में एक्स ना दिखाई दे तो आप, नहीं दिख रहा ना, तो आप ये समझ जाइए कि इसमें dy ओवर dx नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, आपको जिसमें निकालना है dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा इसमें। यानी कभी भी ऑप्शन से अगर x गायब दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि वो x के लिए डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, वो dy के लिए नहीं, y के लिए डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने इस क्वेश्चन को यहां से x एक्यूमुलेट किया, तो x एक्यूमुलेट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, आपको भी मालूम है, ये आ जाएगा मेरा साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, यही आएगा राइट। यस सर। और अगर मैं इसके y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूं तो dx अपॉन dy, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y के, कोशिएंट रूल लगेगा एज ऑफ कोर्स सी बात है, तो साइन a प्लस वाई, साइन y का करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस y, और y का फिर से नहीं करेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस ये साइन y आपका सेम रहेगा, इसका करोगे साइन y का तो क्या आ जाएगा कॉस a प्लस वाई, और a प्लस वाई का करोगे तो 1 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन ऑफ व्हाट, नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई। आगे जब इसको आप देखो, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है, यानी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इस वाई से इस वाई का अंतिम संस्कार हो गया, तो व्हाट आई कैन से, दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा था, तो देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन ऑफ साइन a। क्या क्लियर है सबको ये बात? यस सर। अप्रोच क्लियर है कि जब भी ऑप्शन में अगर x नहीं दे रखा है तो इट मीन्स आप उसको x के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो उलझता चला जाएगा, लंबा हो जाता है, राइट, हो तो जाता है लेकिन काफी लंबा हो जाता है, तो आपको सीधी अप्रोच लगानी है और इस तरीके से आपको अप्रोच लगा के सॉल्व कर देना है, राइट। बढ़े आगे भाई, सबको क्लियर है? यस सर। अरे एक आवाज आई, बाकी लोग भी तो बता दो क्लियर है कि नहीं है। चलो sir. आगे, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा है sec x की पावर डिग्री, यानी कि x डिग्री लिखा हुआ है। अब क्या करें यार, x डिग्री का तो हमने अभी तक कोई डिफरेंशिएशन सीखा नहीं है, तो किसी को आइडिया है क्या करें? रेडियन में कर लेंगे। रेडियन में कर लेंगे। रेडियन में कर लेंगे। तो आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि डिग्री से रेडियन में जाने का कोई तरीका होता है, डिग्री से रेडियन में जाना आपने 11th क्लास में सीखा होगा ना, 11th में सीखा था हमने, क्या सीखा था यस सर। कि अगर कहीं 180 डिग्री लिखा हो तो वो बराबर होता है पाई रेडियन के, राइट। Yes. तो इसका मतलब 1 डिग्री जो होगा पाई अपॉन 180 रेडियन के होगा, और x डिग्री जो है पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन के होगा। तो कहने का मतलब कहीं x डिग्री लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ दिस इज व्हाट sec पाई x अपॉन में 180। अब ये नॉर्मलाइज हो गया, यानी रेडियन में आ गया, यानी जिसमें होता है उसमें आ गया। और सेक का अगर आपको याद हो, मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो y डैश इक्वल टू क्या होता था, वो होता था सेक एक्स टेन एक्स, राइट, यही होता था, याद है आप लोगों को? यस सर। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक पाई एक्स अपॉन 180 और टेन पाई एक्स अपॉन 180, और अब पाई एक्स अपॉन 180 का करोगे तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन
180, क्योंकि कांस्टेंट के साथ x था, x का 1 हो गया तो पाई अपॉन 180 आ गया। लेकिन आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको पाई अपॉन 180 और इस सेक को वापस x डिग्री लिख दिया होगा और इस tan को वापस x डिग्री लिख दिया गया होगा। इस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो अब आपको क्लियर है ये सारी कहानी? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. ग्रेट। तो अच्छे बच्चों की तरह मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, दो, उनके आंसर मुझे बता दीजिए। y इज इक्वल टू दैट इज ऑफ साइन ऑफ 2x डिग्री, और दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan ऑफ x डिग्री। इनके आंसर्स बता दीजिए जल्दी से। Done, sir. हम्म, Done, sir. डन, शाबाश। बाकी लोग? सर डन। ग्रेट। तो Yes, जो sir. डन, इजी है, कुछ नहीं है, उसी फॉर्म में डालना है और क्या। 2x आ गया तो क्या हो गया भाई, x डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 x के, तो 2x डिग्री किसके हो जाएगा, वहां पे 2x आ जाएगा बस x की जगह पर। इसके अलावा तो चेंज आना नहीं है। बाकी एक तो सिंपल है ही 10x डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन, क्योंकि हम लॉग पे पढ़ रहे थे तो लॉग पे कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे, लेकिन लॉग थोड़ा अच्छे लेवल पे जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लॉग को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे वहां पर और कैसे कैसे डील करना होगा। यार लॉग का आपने सीख लिया था। लॉग का अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपली डिफरेंशिएशन करके बताओ तो आप मुझे करके बता देते थे। मैं जरा सा पूछता था, आप फटाफट से मुझे बताते थे कि भाई वाई इज इक्वल टू कहीं लिखा हो एक्स इंटू साइन एक्स, तो आप क्या करते थे कि सर अभी हम बताते हैं आपको, और आप फटाफट से यहाँ पे लॉग अप्लाई करते थे और आप लॉग वाई इक्वल टू इसको लिखते थे लॉग एक्स और इसको लॉग साइन एक्स और इसका 1/y और वाई डैश और इसका 1/x और इसका 1/sin और कॉस यानी कि कॉट एक्स। अल्टीमेटली आप लिख देते थे दैट इज वाई और 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन में एक्स, ऐसा कुछ कर देते थे। बट यार ये क्या आ गया, ये तो कुछ आपको ऐसा आ गया वाई इक्वल टू एक्स एफ एक्स की पावर जी एक्स, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करें, किसी को आइडिया है? So log लेके product rule. लॉग लेके प्रोडक्ट रूल लगा दें, यानी कि आप ये कह रहे हो कि फटाफट से लॉग लो, लॉग से पावर आगे आ जाएगी और प्रोडक्ट रूल लगा दो और क्वेश्चन को खत्म कर दो, ठीक यही कह रहे हो? Yes, sir. तो जो ये भाई साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि भैया लॉग लगा दो, तो हमने क्या किया कि चलो लॉग लगा देते हैं, यानी लोग बुला लिए हमने। और जब लोग लग जाएंगे काम करने के लिए तो ये कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जब लोग लगते हैं तो लोग तो बड़े बड़े सामानों को नीचे उतार देते हैं, तो ये भी कॉज एक्स जो है नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन 1/y और वाई डैश। अब ये वाली पार्टी रहेगी सेम। इसका अगर वो लॉग साइन एक्स का आपने अभी अभी यहाँ पर देखा था, ये देखा था ना, लॉग साइन एक्स का क्या आया था, कॉट एक्स आया था, तो इसका आ जाता है आपका कॉट एक्स प्लस अब लॉग साइन एक्स सेम रहेगा और कैसा करना पड़ेगा, कॉज का करना पड़ेगा। कॉज का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल है क्योंकि ये, तो ये क्या है, कॉज अपॉन साइन है, तो आप इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली दिस इज व्हाट वाई डैश दैट इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज cos x into cot x माइनस साइन x log साइन x, ये हो गया। और आप क्या करो, y की वैल्यू वापस रख दो। y की वैल्यू क्या थी, दैट इज साइन x अपॉन cos x और ये आपका आंसर, राइट? यही था, ये यहाँ आ जाएगा। क्या इसका कोई और मेथड हो सकता है दोस्तों? क्या किसी और तरीके से किया जा सकता है? मतलब जिससे इजीली हो जाए, जिसका आप आंसर सीधे सीधे लिख पाओ,
ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, लॉग लगाया, ये किया, वो सर एक किया। तरीका और है बताओ। सर, पहले हम साइन को कांस्टेंट लेके पूरे को डिफरेंशिएट कर दें, प्लस कॉस को कांस्टेंट लेकर पूरे को डिफरेंशिएट कर दें। क्या बोलते हैं इस मेथड को? सर नाम तो नहीं पता। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यस सर। एक को कांस्टेंट मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, और ये मतलब यूजली यूज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो खैर अलग मेथड है। एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को मुझे करने की जरूरत है इतना लंबा चौड़ा? क्या आपने ये नोटिस किया, क्या आपने ये नोटिस किया कि जो y मुझे दे रखा था, दैट इज व्हाट एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आया। कैसा आया? कुछ ऐसा आया। मैं जो लिख रहा हूं उस बात को समझिएगा, कुछ ऐसा आया। सोचना जरा इसको जरा। यस सर। यस क्या क्लियर है सबको ये बात? यस यस सर। तो आगे से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये लॉग लगाना, ये कहानियां बनाना, ये सब नहीं। बहुत हो गया, बहुत हुआ। महंगाई पे बार अब की बार मोदी सरकार। तो ये देखिए, आप सिंपल इस तरीके से कर देंगे और इस वाले का ये अंदर आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, बात खत्म। राइट? क्लियर है यहाँ पर? सर ये सेम ही तो बात है क्या बेटा? सर, जो हमने इसमें कर रहे हैं वही तो हमने पहले भी किया। मुझे सुनाई नहीं आ बेटा, ठीक से बोलो जरा। सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमने इसमें किया और जो आप सेकंड मेथड है, ये दोनों सेम ही तो हैं। हाँ सेम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि जब आप जेई में जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तब आप ये सब नहीं करेंगे, ये कहानी नहीं करेंगे। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन दिखा और सीधा ये लिखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा। ओके सर। ठीक है? ये इसी से ड्राइव हो क्या है। अच्छा एक बात और बताओ। चलो ये तो ठीक है, आपने बता दिया, हो गया। क्या इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको कुछ और लिख सकता हूँ? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहीं पर लिखा हुआ है ई की पावर जी सर ई की एक्स। पावर, अच्छा कॉस ln sin x। ई की पावर मिल सकता है। ओए होए 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 होए। सो वो लॉग वाला मेथड ही होता है एक तरह से। हाँ शाबाश। ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? देखना, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखो ई है, मैं इसको यस लिखने का सर। तरीका बता रहा हूँ, ये ई है। अब ये जी एक्स जो कूद के यहाँ पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, लॉग दिस इज व्हाट एफ एक्स, और इसकी पावर होल कितनी, जी एक्स। और ई और लॉग आपस में एंटी होते हैं, तो इसका हो गया अंतिम संस्कार। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स की पावर जी एक्स। क्या क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था? यस सर। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। राइट? चलो ये आपको लिखना आ गया, ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग खुद बताना मुझे। ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, बताओ मुझे आंसर इसका। सीधा आंसर बताना, कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है, पूरा लॉग वॉग लगाने की जरूरत नहीं है। डन, ग्रेट। डन सर। बोलो, बोलो एक बार आंसर क्या आया। एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स ln x प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स। ओके, ठीक है। और कोई बच्चा बोलो आंसर। एक बार लिख देता हूं कि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले, कि जिंदगी की किसी मोड़ पर आपको ऐसा लिखा दिखाई दे जाए तो इसको आप आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एंड लॉग ऑफ एफ एक्स। हमने यही लिखा था। तो इसके हिसाब से हमें साफ साफ मालूम है कि ये वाली पार्टी जो हमारी जी एक्स है और ये वाली पार्टी हमारी एफ एक्स है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स की पावर
cos x, और gx यानी कि gx वॉट दैट इज cos x इंटू log ऑफ fx कितना दैट इज x। अगर मैं इसका करने जाऊंगा तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये cos x का करूंगा, cos x का सेम रखूंगा, यानी cos x रहेगा मेरा सेम, और इसका किया होगा तो 1/x आ गया होगा। इस बार आपका ये सेम रहा होगा, cos x का किया हो तो माइनस का sin x आ गया होगा। तो अंदर की अंडरस्टैंडिंग तो आपको है कि भैया क्या आ गया होगा, ये आ गया होगा आपका cos x माइनस x sin x log x। मैंने ऐसा लिखा है। मैं कह रहा हूं इसमें मैंने ना कहीं पर कुछ मिस्टेक की है, मैंने कुछ मिस्टेक की है, मुझे बताओ कहां पर मिस्टेक की है। सर डिनोमिनेटर। तो उस मिस्टेक को मैंने दूर करने के लिए एक छोटा सा काम कर दिया, ये वाला। क्या आपको यस समझ सर। आया? यस सर। क्योंकि जो x था और ऊपर साथ में कौन है, x की पावर समथिंग है, तो एक पावर कम कर दी। क्लियर है सबको? यस सर। ओके गुड। यस। तो अगर हम ये कर सकते हैं कि भाई ऐसे हो गया, तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। जल्दी से आंसर बता दो बिना सोचे समझे, बहुत सिंपल है। डन सर। डन, शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखो तुम, जिसका डन हो गया डन ना। सर। तेरा बोलो। शाबाश, जिसका डन हो गया वो अगला क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एक्स। बाकी बच्चे करो। डन सर। डन, शाबाश। बालिकाओं, दिव्यांशी बेटा। ओके, दिव्यांशी का डन हो गया। दिखता? सर कर रही हूँ, ओके, कुणाल। सेकंड वाला कर रही हूँ, फर्स्ट हो गया। कुणाल, यस सर, दोनों हो गए। शाबाश। साहिल, साहिल वर्मा। यस सर। शुभम, दोनों हो गए सर। श्रेया। दोनों हो गए सर। चलिए ग्रेट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाने थे। मुझे जहां तक आइडिया है कि जो आपने ये किया होगा, इसका आया होगा x की पावर x 1 + log x, और जो आपने ये वाला किया होगा ये आया होगा x की पावर x 1 + log x। एम आई राइट? सो रेज टू पावर माइनस एक्स है राइट वाला में। ये आया होगा। यस सर। तो ये यस आपका सर। फर्स्ट वाले का आ गया होगा और ये आपका सेकंड वाले का आ गया होगा। तो प्रोसेस वही है, सिंपल है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया मेरे नीले पीले बच्चों, तो अब आपके ये वाला क्वेश्चन अगला है, ठीक है, जो मैंने पहले दे दिया था। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। अभी किसी रीजन से ही दिया होगा मैंने आपको, सीधी सी बात है। तो स्टार्ट हो जाइए।
हुआ किसी का? तो -1। -1, तो -1 ये इसमें करेंगे, ये हाँ -1 ठीक है। साइन का माइनस वन। कितने बच्चों का हो गया अभी? रेज योर हैंड। सौमिल का हो गया, ओके। और किसी का? दिव्यांशी का हो गया, ओके। और रेज योर हैंड जैसे जिसका होता जा रहा है। भाई स्क्रीन पर रेज करना है, खुद अगले अकेले में बैठ के रेज नहीं करना है। शुभम दास का हो गया, ओके। और लोग भी करो रेज योर हैंड। एक बैच में जब ये मीट पर क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैं कह रहा रेज योर हैंड। अब एक बच्चा कभी हाथ उठाता ही नहीं था, क्वेश्चन हो जाता था उसका। तो मैंने उससे पूछा भाई कैसे करते हो रेज योर हैंड, तुम्हें आता नहीं है करना? तो पता लगा वो घर में बैठ के हाथ उठाता रहता है। अब वो खैर 10th का बच्चा था, 11th का बच्चा था तो चल जाता है, 12th के बच्चे ऐसे करेंगे कैसे काम चलेगा? बाकी लोग रेज योर करो हेड, रेज करो हैंड जिस जिसका हो गया। जल्दी से करो वरना स्क्रीन में से निकल के आ जाऊंगा मैं भी। ओसी की आवाज नहीं आ रही है, ये मुझे पता चल गया। कोई बात नहीं ओसी, रेज हाँ हैंड तो रेज हो सकता है बेटा, अगर कर लिया तो रेज करो। चलो जिस जिससे नहीं हुआ सभी लोग देखो, ऑब्वियस सी बात है, नहीं हुआ वो तभी रेज नहीं कर रहे हाथ। तो जिस जिससे नहीं हुआ वो सभी बच्चे देखो। देखो, आपको कुछ पता हो नहीं पता हो, मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं आपसे कहता कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो, तो आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन बिना किसी दिक्कत के आप मुझे बोलते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और जब इस 1 का किया होगा तो 1 आया होगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, यही बताओगे? भाई इतनी समझदारी रखते हो। और जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, ये -1 अपॉन दैट इज व्हाट रूट में 1 माइनस क्या आ गया होगा, एक्स की पावर एक्स और एक्स की पावर -x अपॉन में 2 और स्क्वायर आया होगा। एज ऑफ कोर्स सी बात है। सर ये तो कॉट है ना? सर रूट नहीं आएगा ना? सर कॉट है, वन प्लस हाँ अपॉन कॉट वन है। प्लस एक्स हाँ स्क्वायर। रूट नहीं है, रूट नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा। ये यहाँ पे रूट नहीं आएगा, मैंने गलती से लिखा है, ये रूट नहीं आएगा बिल्कुल। सर प्लस भी होगा। सर प्लस में आएगा वो। और ये वाला प्लस में आएगा, ये बात भी सही है। tan और cot का सेम होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है ऊपर का। तो ये हो गया। अब आप करोगे किसका, ये जो अंदर का सामान इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो एज ऑफ फर्स्ट ये बात 1/2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन व्हाट, x की पावर x माइनस एक्स इसका करना पड़ेगा। और समझदारी दिखाते हुए आपको भी मालूम है कि 2 बाहर आ गया, और ये 1 प्लस ये जो है x की पावर x माइनस एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है? कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे आपने क्या तीर मारे फटाफट से? हमने सीधा सर वन की वैल्यू पुट करके देखा था, मतलब अंदर तो डिफरेंशिएट किया है थोड़ा बहुत, इसका पूरा नहीं। डिफरेंशिएशन अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, और इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी सिखाया था, तो माइनस ऑलरेडी होता है उसमें, माइनस माइनस प्लस, तो x की पावर -x। तुम्हें क्या लगता था कि मैंने वो डिफरेंशिएशन कोई मजे में कराया था? मैंने इस पर्पज से कराया था कि यहाँ पर आएगा। देखो रिजल्ट दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने रिजल्ट भी लिखे थे इसीलिए यहाँ पर इनका यूज होगा इसलिए कराया था। तो स्ट्रेट अवे आपको सीधा ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा dy अपॉन डी एक्स बताना है। कहाँ पर बताना है? जब x इक्वल टू 1 हो। तो x इक्वल टू 1 जब इसमें डाल दोगे तो डालने के बाद अंतिम संस्कार होता चला जाएगा, क्योंकि log x जब 1 डालोगे तो ये वाली पार्टी 0 हो जाएगी, ये वाली पार्टी 0 हो जाएगी। यहाँ 1 डालोगे तो ओवरऑल यहाँ से 1 मिल जाएगा, ओवरऑल यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो 1 और मिलके 2 हो गए। नीचे के 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर डालोगे तो ये आपका 1, ये -1, तो ये वाली पार्टी 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल -1 अपॉन 1 आया होगा, जिसको आपने -1 लिखा होगा। राइट? क्या सबका यही आंसर आया है?
यस सर। यस सर। और जिस जिसका नहीं आया था उनको समझ आ गया? अगर सबको समझ आ गया तो एक बार रेज कर दो अपने हाथ, हैंड रेज करो। सर अगर दोनों साइड पहले कॉट ले लेते तो जल्दी आता। हाँ, अब दूसरी साइड कॉट ले जाते हैं, हाँ, तब भी हो जाता। चलिए फिर ऑलमोस्ट। वहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर वन, वो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वन आ जाता। ओके, ठीक। यार ये तरीका सही है, सबके सबने हाथ उठा दिया। मैं बोलते रहो, बोलते नहीं है, लेकिन हाथ तो उठा देते हैं, सही है। मुझे अपना दूसरा मोबाइल फोन ऑन करना पड़ा जिसमें दिख रहा है कि हाँ सब हाथ उठा रहे हैं। ग्रेट, चलो यही करेंगे अब हम, ठीक है। पूछूंगा नहीं मैं तुम लोगों की क्यों बेचारी एनर्जी वेस्ट करवाऊं मैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कॉर्ड को दूसरी तरफ ले जाएं। यस सर, पहले दोनों साइड कॉट ले लेंगे, फिर टू उधर ले जाएंगे, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। तो आप सर एक साइड जाएगा -2 cos x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। हम्म जब x 1 है तो कॉट इनवर्स के अंदर 0 बन रहा है, मतलब y पाई बाई 2 होगा, और वहाँ हम्म पे cos x पाई बाई 2 1 हो जाएगा, हम्म और ln x 1 पे 0 होता ही है, हम्म तो उससे जल्दी आ जाएगा। जो ये भाई साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ अगर कॉट ले लिया तो ये कॉट वाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर एक्स और माइनस एक्स अपॉन में 2। और ये भाई साहब अब ये भी कह रहे हैं कि इसको कॉट वाई लिख लो और इसको एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स। राइट, यही कह रहे हो? यही कह रहे हो बच्चे? यस सर। और फिर ये कह रहे हैं कि अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका आपको पता होता है, इसका आपको पता होता है, इसका आपको पता नहीं, सारा तो पता ही है, फिर आप प्लेस कर लो। राइट, यस सर। ऐसे भी हो सकता। क्या नाम है बेटा आपका? कुणाल। कुणाल वेस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं और देखते हैं आप लोग कितना एफर्ट लगाते हो। ये रहा क्वेश्चन। अब आप कहोगे यार ये क्या बवाल है, दो दो चीजें ऐड करके दे दी। तो बताओ, करो। चलो आप लोग पहले खुद से एफर्ट मारो, फिर देखेंगे क्या करना है। मारो एफर्ट। हो गया? दिखता क्या? दिखता ना? रेज कर दिया है हाथ, डन सर। एंड डन, शाबाश। सर वो ग्रेट। पहले से ही रेस था, लोअर नहीं करा था। अच्छा, जाम हो डन गया सर। वहीं पर। ओके ग्रेट, कुणाल बाबू का हो गया। देखो इसमें मेथड क्या क्या लग सकते हैं वैसे, ये बताओ मुझे। मैंने तो वैसे कर दिया, पहले एक को कांस्टेंट लिया फिर दूसरे को कांस्टेंट लिया। ओके, मतलब आपने ये किया। देखो एक पहला जो तरीका इन्होंने लगाया, ये जो भैया थे, इन्होंने जो तरीका लगाया, उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको u मान लूं और इसको मैं v मान लूं और ये आपका y है, यानी y इक्वल्स टू u प्लस b है एक्चुअली ये। तो इसका मुझे dy ओवर dx निकालना है, तो इसका dy ओवर dx जो होगा du अपॉन dx होगा और इसका जो है dv अपॉन dx होगा। तो इन भैया ने क्या किया, इसको जब u माना था तो u इक्वल टू साइन x की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन किया होगा। और इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको करना सिखाया है। मैंने क्या सिखाया है कि भैया साइन एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाता है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, यही सिखाया है मैंने इसका। और समझदारी दिखाते हुए ये आपका हो जाएगा साइन एक्स की पावर एक्स, और एक्स रहेगा आपका सेम, और इसका लॉग साइन एक्स का क्या होता है आपको मालूम है, कॉट एक्स होता है। और इस बार लॉग साइन एक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस के साथ और एक्स का हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो पहला पार्ट तो ये आ गया होगा। जब इन भैया ने दूसरा वाला पार्ट किया होगा तो वहां से डीवी ओवर डी एक्स आया होगा, और वो क्या आया होगा, एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स दैट इज वॉट एक्स लॉग एक्स लिखा होगा। और थोड़ी देर में भैया ने कोशिश की होगी यहाँ पर कि भैया एक्स सेम रहेगा, इसका 1 अपॉन एक्स आ गया होगा, इस बार लॉग एक्स सेम रहेगा और इसका 1 आ गया होगा। तो अल्टीमेटली इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया होगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया भी था सबको कि इसका रिजल्ट जो है ऐसा ही कुछ आता है। ठीक, तो ये दोनों हो गए, यू और वी की जगह पे ले जाकर प्लेस कर दिया और बात खत्म हो गई। यही किया होगा पहले फर्स्ट ग्लिम्स में तो, राइट। यस सर। और अदरवाइज सुनिए, ये सब रायता फैलाने की जरूरत भी नहीं थी। तो सर कैसे करते? मैंने कहा सिंपल, आपको मालूम है दो फंक्शन दे रखे हैं, हम यू और वी नहीं मानते, सीधा लिख देते इसको, ये रिजल्ट लिख देते सीधा और ये वाला रिजल्ट लिख देते सीधा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो भी हो जाता, राइट। क्योंकि आपको हर एक सेकंड अपना बचाना पड़ेगा। क्लियर है?
आप लोग क्या लिखते हैं, सीधा लिखते हैं कि dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू व्हाट। पहले वाला क्या है, पहले वाला जो f के ऊपर g लटका हुआ है और फंक्शन, और दूसरा वाला क्या है, यहाँ मान लीजिए m के ऊपर n लटका हुआ है और ये फंक्शन, सीधा आंसर हो जाता। राइट, तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं आपकी कलाकारी आगे कितनी बढ़ती है। ये रहा क्वेश्चन, करिए कैसे करेंगे। कौन सा सबसे इजीएस्ट मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको वो मेथड यूज करना है, और जिस जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना। डन सर। ग्रेट, डन सर। कुणाल का हो गया, ग्रेट। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो लोग मुझे बताइए कौन सा मेथड लगाया होगा आपने इसमें। सर लॉग लेके। बिल्कुल ग्रेट मेथड वही है, यहाँ पर क्वेश्चन लगाना समझदारी नहीं है, सबसे इजी है कि आप लॉग लेके क्वेश्चन को करो। तो जिस जिसका हो गया है वो हैंड रेज कर दो बेटा। तोमिल का हो गया, ठीक है। बाकी लोग, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो? यूज नहीं करते, बस रखा हुआ है। रखा हुआ है तो नहीं मतलब सर। सोशल मीडिया में कोई नहीं है सोशल मीडिया पर? 11 से छोड़ दिया। 11 में छोड़े तो अवेयर रहने के लिए दुनिया के बारे में क्या मेथड यूज करते हो? न्यूज देखते हो, क्या देखते हो? सर न्यूज न्यूज़पेपर। न्यूज में कौन सा चैनल देखते हो? सर कोई भी, जैसे इंडिया न्यूज टीवी नेशन है, देखते हो? इंडिया टीवी है। इंडिया टीवी, ओके। रजत शर्मा वाला जो है, जैसे सर मेन सोर्स बस न्यूज़पेपर है मेरे पास। आपकी अदालत है, देखते हो आपकी अदालत कभी कभी? कभी कभार। इंडिया टीवी पे आता है ना वो रजत शर्मा के साथ आपकी अदालत, अब आप पर ये मुकदमा लगाया जाता है। और कोई चैनल देखते हो? सैंडी। ओके। यूट्यूब यूज करते हो आप लोग? यस सर। थोड़ा बहुत। यस सर। थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए तो रहना चाहिए इधर उधर सोशल मीडिया पे, जहाँ भी रहना चाहो, बट टाइम कंज्यूम नहीं होने देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब 5-10 मिनट के लिए तो ठीक है, बट कई बार क्या होता है सोशल मीडिया इतना एडिक्शन वाली चीज़ें हैं कि लोग उस पर घंटों अपने बिता देते हैं। अब जैसे टिकटॉक था, ऐसे इंस्टाग्राम हो गया, उस पर भी लोग ऐसे ही लगे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जिन्होंने नहीं किया वो लोग सुनो, हमने क्या किया इसमें, फटाफट से लॉग अप्लाई किया। तो जैसे ही मैंने इसमें लॉग अप्लाई किया तो ये लॉग वाई हो जाएगा, और ये लॉग वाई होने के जस्ट बाद ऊपर इसमें लॉग लगेगा इस पूरे फंक्शन में, तो ये आपका दिखने लगेगा लॉग एक्स, और ये आपका दिखने लगेगा लॉग ऑफ रूट ऑफ 2x-1, और ये माइनस का लॉग क्यों डिवाइड में है तो ये आपको दिखने लगेगा x+1 की पावर 1/3। लॉग क्योंकि बहुत पावरफुल होता है, ये मान लीजिए कि इतना पावरफुल होता है डीएम इस एरिया का ये, तो लॉग इतना पावरफुल होता है कि ये जो 2 हाफ पावर लटकी हुई है इसको आगे ले आएगा, और क्या बचेगा 2x-1, और यहाँ पर ये 1/3 आगे ले आएगा, और क्या बचेगा x+1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/y, और y डैश इसका हो गया 1/x, और ये हो जाएगा 1/2, 2x-1, और 2x-1 का करोगे डिफ्रेंसिएशन तो 2 और आ जाएगा, और ये -1/3, और ये हो गया 1/x+1। इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हो गया, तो y डैश दैट इज इक्वल टू y
1/x प्लस 1/2x माइनस 1 एंड माइनस 1/3x प्लस 1। ये आपका आ गया। तो सबका यही आया था क्या? यस सर। ओके। तो अगर ये हो गया तो मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्लेस कर रहा हूं और देखते हैं क्या आंसर लेके आते हो आप। ये रहा क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्लस नहीं है। tan3x tan2x tan x, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। डन सर। आंसर डन। Done, sir. अब जरा आंसर बोलो। tan x tan 2x tan 3x into sec square x plus sec square 2x plus sec square 3x। बस इतना ही है, कुछ और भी है थोड़ा बहुत? सर मेरा कुछ नहीं आया। क्या दोबारा बोलना है एक बार? tan x tan 2x tan 3x into sec square x plus sec square 2x plus sec square 3x। ओके ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इसका आंसर ये नहीं है। अब आप तब तक सोचो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और किसी का कोई आंसर आया है? यस सर। बोलो, आंसर बोलो। So y multiply by 2 upon sin 2x plus 4 upon sin 4x plus 6 upon sin 3x। sin 6x। साइन। मैंने वो कन्वर्जन कर दिया sec और tan में, ओके sin और cos में। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूँ ये भी आंसर नहीं है। अब बताओ क्या करोगे। इसे सिंपलीफाई नहीं करना? मान लो सिंपलीफाई भी कर दिया, मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ आंसर नहीं है आपका ये। एक अबूजार ने बोला, मैंने कहा वो भी आंसर नहीं है। फिर एक इन्होंने शुभम ने बोला, मैंने कहा ये भी आंसर नहीं है। अब बताओ क्या करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं है? आंसर तो सर आपने कुछ अपने गलती हिसाब हो से, गई। आपने तो सही किया होगा अपने हिसाब से। नहीं सर कुछ गलती हो गई। बाकी बच्चे जिस जिसका हो गया रेज योर हैंड। एक बच्चा हाथ उठाने को तैयार नहीं है। अब मुझे लग रहा है सबके हाथ पकड़ के बैठ गया है कोई। अरे किसी से नहीं हुआ क्या? सर बिना सिंप्लीफाई करके बताएं। हाँ बताओ, बिना सिंप्लीफाई करके बताओ चलो। tan x tan 2x tan 3x into sec square x by tan x plus sec square 2x by tan 2x plus sec square 3x by tan 3x। ओके ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये भी आंसर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये भी आंसर नहीं है। देखो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है? मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। यानी सर इसे इस, हाँ सर बोलो। इसे सिंपलीफाई करके करना है क्या? सिंप्लीफाई में क्या किया होगा आपने बताओ। सर 3x को 2x प्लस एक्स लेके, पर सर आगे कुछ नहीं करा मैंने अभी। आगे कुछ नहीं किया? तो सुनो, दिखता आप सुनो, आप आपकी जो अप्रोच है ना, आपकी अप्रोच सही है। ये जो बाकी बच्चों ने किया उनका आंसर भी सही है। बाकी दोनों बच्चों का आंसर भी सही है और आप जो अप्रोच लगाने वाले हो वो अप्रोच भी सही है। तो जस्ट सर बिकॉज मैंने ऑफ, भी पहले वैसे ही किया था, पर आपने फिर गलत कह दिया। हाँ, तो मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ ये, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो सकता है। यानी इसमें तीन तीन आंसर हो सकते हैं मिनिमम। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई एम सेइंग दिस। देखिए पहला मेथड जो आपने सभी बच्चों ने लगाया होगा, पहला मेथड आप ये लगा सकते हो कि इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड मान सकते हो और इसको थर्ड मान सकते हो। पहले मेथड में आप इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। यानी कि आप जब dy/dx इसका बेटा लेके आओगे प्रोडक्ट रूल से, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपके सामने वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 3 sec² 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स प्लस 2 sec² 2x इंटू टेन 3x इंटू टेन एक्स प्लस sec² x इंटू
tan 3x इंटू tan 2x। ये तो ये आंसर दिखाई देगा जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है। दूसरा दूसरा ये हो सकता है कि आप इसमें कलाकारी करोगे और क्या करोगे, लॉग अप्लाई करोगे, और लॉग अप्लाई करने के बाद ये आपको दिखेगा log tan 3x, log tan 2x और log tan x, राइट, ऐसा हो जाएगा। और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 1/y, y डैश दैट इज इक्वल टू 1/tan 3x, और tan 3x का क्या हो गया, sec स्क्वायर 3x, और sec स्क्वायर 3x का 3, प्लस इसी तरीके से 1/tan 2x, और इसका क्या हो गया, sec स्क्वायर 2x, और 2 आगे आ जाएगा। इसी तरीके से 1/tan x, और tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x, और x का क्या हो गया 1। तो ओवरऑल बट आई कैन से दिस इज व्हाट, ये आपका जो आंसर आया होगा ये कुछ ऐसा आया होगा, जिसको आई थिंक सिंप्लीफाई करके बता दिया किसी ने किसी और तरीके से बता दिया, यस सर। है ना। तो ये आपका आंसर आएगा, लेकिन स्टिल जो आपको आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में ऑप्शन में दे ही नहीं रखा होगा, ना उसने ये वाला दे रखा होगा, ना उसने ये वाला दे रखा होगा, वो कलाकारी करता है। तो याद करो, आज से 400-500 साल पहले आपने 11th क्लास पढ़ी थी 11th क्लास। 11th यस क्लास सर। में आपने पढ़ा होगा कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर होता है tan 3x माइनस tan 2x और माइनस tan x के। पढ़ा था कहीं पर, ये पढ़ा था, याद है नहीं याद है, नहीं याद, तो याद आ रहा है। याद आ रहा है, किस किस को याद आ रहा है, रेज योर हैंड। सर पूरा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कैसा पढ़ा था। ओके अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे है ये। श्रेया को याद आ गया, और किसी को याद आया, दीप्ता को याद आ गया, ग्रेट, सक्षम को आ गया, ग्रेट, बाकी चिल्लड़ पार्टी हाथ करो जल्दी से, रेज करो हैंड। चलो मतलब बाकी को नहीं आया। चलो मान लो कि मैंने कहा कि ये जो है इसके इक्वल होता है, तो इसका डेरिवेटिव करूं या इसका डेरिवेटिव करूं एक ही बात है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे लाल वाल गोपालो आपको मालूम है कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर 2x, और इसका क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। अब ये आया कैसे, अब ये आया कैसे, इस पे बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आप, क्योंकि आप लोगों का डाउट है तो मैं एक सीट ऐड कर दे रहा हूं इसमें कि ये आया कैसे। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये आया कैसे बच्चों। तो आपकी ना जो 11th क्लास थी उसमें ना एनसीईआरटी थी कहीं पर, एनसीईआरटी में, अच्छा चलो एनसीईआरटी को छोड़ो, मारो गोली। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं पर लिखा हुआ है tan 3x। इस tan 3x को, जो कि आई थिंक दीप्ता ने बोला था या पता नहीं किसने बोला था, दीप्ता ने या दिव्यांशी ने, किसी ने एक ने बोला था कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। किसने बोला था मुझे बताओ जरा, सर मैंने दिखता ने। दीप्ता सोरन ने बोला था। तो अगर ऐसा लिख दिया तो मेरे लाल वाल गोपाल, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सही सही बताना, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो या नहीं, यस सर। यस सर। लिख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में है, सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आने वाला है, फिर मैं तुम्हें पकड़ूंगा और वहां पर मैं तुम्हें पकड़ के पे लूं। इससे अच्छा है मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। सर हो गया। अब क्या करोगे, जिनको नहीं आया उनको मैं अभी भी बताना चाहूंगा, कंप्लीट कर देता हूँ इसको। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है। ये कुछ ऐसा हो गया, और ये आपका हो गया tan 2x प्लस tan x। भाई जब मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया tan 3x, और ये हो गया आपका tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और इक्वल टू में कौन पड़ा हुआ है भैया, tan 2x प्लस tan x पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, जो प्लस माइनस वाले थे उनको एक साइड कर लिया, यानी कि जो उधर tan 2x और माइनस tan x है उसको तो मैं इधर ले आया, और ये सारा सामान मैं उठा के दूसरी साइड ले गया। तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x किसके इक्वल आ गया, क्या समझ आया बेटा मैंने क्या लिखा ये और क्यों लिखा।
यस सर। तो इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन देगा, यही वाला, ये क्वेश्चन देगा आपको, लेकिन आंसर आपसे ये वाला पूछेगा, तो ऑप्शन में ये वाला लिखा होगा, और फिर एक नन ऑफ दीज देगा ऑप्शन, तो आप कौन सा लगाओगे? ऑब्वियस नन ऑफ दीज लगाओगे, क्योंकि हम इतना तो याद नहीं रखते ना कि भाई ऐसे ऐसे है, ये इसकी ये अप्रोच भी हो सकती है। तो अब वो नन ऑफ दीज ना लगाओ, उसके लिए क्या है ये एक्सप्लेनेशन। तो अब आगे से गलत नहीं होगा ये? नहीं होगा सर। यस सर। चलिए शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। करो फटाफट से, दे के मारो उसे। जल्दी से करना फटाफट से, क्योंकि हमें और भी कुछ करना है अभी। क्या किया होगा इसमें, मुझे सिर्फ इतना बता दो, करना छोड़ो। लॉग ले लेंगे फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। शाबाश। तो जिन बच्चों को क्लियर है अच्छी बात है, जिनको क्लियर नहीं है तो हमने क्या किया, बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग की प्रॉपर्टी का महा भयंकर करके यूज किया। तो ये हो जाएगा आपका log x, और ये हो जाएगा n log y, और यहाँ पर भी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बहुत गंदा वाला किया हमने, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन सबसे आसान चीज है दुनिया की। ये हो जाएगा आपका m अपॉन एक्स, और आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये हो गया होगा y डैश, ये आपका m प्लस n ऐसे ही रहा होगा, अपॉन में आ गया होगा आपका x प्लस वाई, और x प्लस वाई का जब किया होगा तो ये 1 हो गया होगा, और ये y डैश हो गया होगा। तो इससे आगे मैं आपको नहीं करके बताऊंगा, कर लोगे? अब आगे y डैश निकालना है, निकाल लोगे? यस सर। भैया सिर्फ इतना सा काम कर लेना, सिर्फ इतना सा काम, एक स्टेप और सर आगे अगर बढ़ जा। पहले जो एक्सपोनेंट में m प्लस n लिखा है उसको हम लिख लें x प्लस वाई की पावर m इंटू एक्स प्लस वाई की पावर m, और फिर x की पावर m और y की पावर n डिवाइड कर देंगे, तो अंदर 1 प्लस वाई बाय एक्स बन जाएगा। फिर लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक स्टेप में आ जाएगा। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो सही लगे, जो अप्रोच सही लगे कर सकते हैं, ठीक है। बस अनटिल अनलेस कि हम अप्रोच गलत ना लगाएं, राइट। तो बढ़ जाएं आगे भाई। यस सर। ओके, तो चिल्लड़ चिल्लड़ बहुत खेल लिए, कुछ दिख रहा है? करो, कौन करेगा Yes, sir. इसको? करो, स्टार्ट करो। जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा उसको मैं पार्टी दूंगा। देखते हैं आप लोग कितना सोच पाते हो इस क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने लिखा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है और वो इक्वल है स्मॉल एफ एक्स स्मॉल जी एक्स स्मॉल एच एक्स एंड एफ डैश एक्स जो बराबर 2 है, 2 इंटू एफ एक्स है, वो भी कैपिटल वाला, फिर एफ डैश एक्स दूसरा जो है वो आपका बराबर है 4 ऑफ एफ एक्स के, और उसके बाद आपका तीसरा वाला है जो कि जी एक्स है, तो जी डैश एक्स बराबर है -7 जी एक्स के। तो देखते हैं। अब अच्छा मैं एक चीज और यहाँ पे ठीक कर दूं, हो सकता है यहाँ पे एक चीज मुझे थोड़ी गलत सी लग रही है, गलत सी है क्या? मेरा हो सही, गया। सही लिखा है, हो गया, ग्रेट। तो 5। जिसने किया है ना उसको पार्टी मिलेगी। बाकी लोग करो जल्दी से, फिर पार्टी देंगे। शामिल का हो गया, राइट? और किसी का हुआ है तो रेज योर हैंड। सर हो गया। तो बेटा हाथ उठाओ। मेरे में पता नहीं हैंड रेस करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। दिव्यांशी जैन का हो गया, ठीक है। कौन, क्या नाम है बेटा आपका? कुणाल। कुणाल। कुणाल बाबू क्या हो गया है, हैंड रेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा आज? नहीं सर। तो फोन अपडेट, उसमें सॉफ्टवेयर आई थिंक ये मीट अपडेट करनी पड़ेगी शायद ऐप। सर मैं आपको बोल के बता दूंगा। बोल के बताओगे? अप्रोच बताओ चलो।
सर इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, स्मॉल एफ डैश जी एक्स एच एक्स प्लस जी डैश एफ एक्स प्लस एच डैश एफ जी, दोनों की वैल्यू रखेंगे दोनों साइड और फिर तो अलजेब्रा है। ठीक है, ये की वैल्यू बताओ कितनी आई? 5। 5। सही है। देखो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दो से ज्यादा फंक्शन, 3 4 5 6 कभी भी आपको प्रोडक्ट में दिखाई दें तो प्रोडक्ट रूल लगाना तो भूल ही जाओ, प्रोडक्ट मत लगाओ। फिर वहां पर एक ही रूल लगाना है, सर्वशक्तिमान एक ही रूल है। और वो रूल कौन सा है बताओ जल्दी से? log लॉग लगाना, बिल्कुल। यानी कि जब भी ज्यादा लोग लड़ने आएंगे तो ज्यादा लोग आपको लगाने पड़ेंगे। यानी कि जब मोहल्ला पूरा लड़ने आ गया, यानी कि 2 से ज्यादा लोग लड़ने आ गए, तो आपको लोग लगाने पड़ेंगे अपने घर के, तो वो आपने लगा दिए। राइट, तो चलो मेरे नीले पीले बच्चों, जिन लोगों से नहीं हुआ वो बच्चों देखो, मुझे एक सुंदर सा एफ एक्स दे रखा है जो कि बराबर है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स के। राइट, और इस क्वेश्चन में मुझे एफ एक्स बराबर दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स के, और मुझे एफ डैश एक्स बराबर दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स के, और जी डैश एक्स मुझे बराबर दे रखा है -7 जी ऑफ एक्स के। और कितना गंदा क्वेश्चन है ये, और दे रखा है दैट इज के टाइम्स ऑफ जी एच एक्स के। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? यस सर। तो अब एक बच्चे ने भी आंसर बताया, अब मैं क्या होता, मेरा दिमाग में एक ही चीज घूमती है, मेरे दिमाग में एक ही घूमती है कि जब भी ज्यादा लोग आ गए लड़ने तो फिर ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे आपको। तो हमने क्या किया, इसमें लोग लगा दिए, और लोग लग गए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और लोग लग गए तो ये वाली पार्टी कुछ ऐसी दिखेगी, और लोग लग गए तो ये वाली पार्टी ऐसे, और ये वाली पार्टी कुछ ऐसे। ठीक है, वो ज्यादा ब्रैकेट ले लिया मैंने। अगर मैंने अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आप लोग कहोगे कि सर इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। एम आई राइट? यस सर। yes तो सबको ये बात दिखाई देगी कि सर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आएगा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आएगा, दैट इज एच डैश एक्स अपॉन में एच एक्स। अब ये जो सामान दे रखा था इसका उठा लोगे बेनिफिट, इसका क्या उठा लोगे? फायदा। जब हम इसका फायदा उठाएंगे तो एफ कैपिटल डैश एक्स किसके बराबर है? दैट इज 2 ऑफ एफ एक्स, और अपॉन में क्या है? एफ एक्स। ये वाली पार्टी किसके बराबर है? ये वाली पार्टी इसके बराबर है, यानी कि एफ ऑफ एक्स। और इस वाली पार्टी की बात करोगे तो ये आपका -7 जी ऑफ एक्स के बराबर है, और ये आपका जी ऑफ एक्स है। इसी तरीके से ये के और ये आपका एच एक्स, और अपॉन में एच एक्स है। समझदार लोग क्या कहेंगे, इससे इसका अंतिम संस्कार, इससे इसका अंतिम संस्कार, इससे इसका, और इससे इसका। तो 2 इक्वल टू 4 -7 प्लस के, तो 2 इक्वल टू -3 प्लस के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई भाई? 5। तो क्या सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। जिस जिसको क्लियर हो गया फटाफट से कमेंट में उसमें बता दो मुझे, रेज करके हैंड। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड भव्या। भव्या के पास कंप्यूटर साइंस है। चलो, तो आई होप आपको सब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर ये क्लियर, अच्छा इसको प्रोडक्ट रूल से तो कर ही सकते थे, वो यू वी मान के, फर्स्ट और सेकंड मान के, तो आपको कर ही सकते थे। अब थोड़ी कलाकारी और बढ़ाते हैं, गंदे गंदे क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए जरा एक और गंदा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। इफ एफ डैश एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन f0 इक्वल टू 1, g0 इक्वल टू 2, h0 इक्वल टू 3, एफ जी डैश एफ डैश एफ जी डैश कहां पर? 0 पर 6 है,
जी एच डैश जीरो पर कहाँ कितना है 4 और एच एफ डैश जीरो पर 5 है। तो ये बताओ एफ जी एच का डैश यानी कि डेरिवेटिव जीरो पर कितना होगा। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो बस शुरू हो जाओ। Yes. हो गया किसी का? तो होने वाला है। ओके ग्रेट, चलो करो। डन सर। आंसर बताओ क्या है? 26। 46? 26। 26? अच्छा, बाकी बच्चों को करने दो फिर देखते हैं अभी हैं। मैं कहीं पर एक जोक पढ़ रहा था, जोक पढ़ के था, देख रहा था, बच्चों को लेके था कि दो लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही हैं कि मेरा आंसर 9.87 आया है और तेरा आंसर 9.85 आया है एग्जाम में, पेपर में। अब वहां पर बैठा मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये 9.87 और 9.85 की बात करने, लेकिन मेरा आंसर तो 900 आया है, यानी 900 आया है। तो क्या होगा, किसका सही होगा? और किसी का आया आंसर? सर मेरा 16 है, सॉरी 16। क्या बेटा? सर 16 आ रहा था मेरा। आपका 16 आ रहा था और अभी जी। किसी का 26 आ रहा था, और बाकी नहीं था लोग वो। आप ही थे वो? अरे बदल गया आंसर। तो मैं अच्छा, फिक्स करें छोटे मोटे। कहानी सुन के आंसर बदल गया क्या? सर गलती कर दी थी थोड़ी। अच्छा, क्या गलती की थी बताओ चलो। सो मल्टीप्लाई गलत से कर दिया था, छोटी सी मिस्टेक। 6 को रह गया था मल्टीप्लाई करना। ओके, ये जो आपका आंसर आया है, क्या नाम है आपका? शामिल। क्या नाम है? शामिल। सोमिल। सोमिल, ये अपना आंसर डिस्प्ले कर सकते हो आप मुझे किसी तरीके से यहाँ पर सर मैं स्क्रीन आपको पर? वो, सर मैं वीडियो कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा। दिखाओ चलो। सर। एक मिनट। चलो सोमिल बाबू दिखाओ। दिख नहीं रहा सोमिल बाबू। नहीं दिखेगा बेटा, रहने दो, कोशिश मत करो। एक काम करो, इसकी पिक क्लिक करो और टेलीग्राम पे डालो अभी। डालता हूँ सर। डालो। सभी लोग देखो, सभी लोग टेलीग्राम पे ओपन करो और पहुंचो वहां पर।
सर आंसर 22 है। कितना? 22। 22। यस। आंसर मुझे 22 पर डाउट लग रहा है मुझे। 6 इंटू 3 6 18, 18 5 दूनी 10, 28, 28 और 4 32। क्या 32 आंसर है किसी का? 32। तो फिर हाफ भी करना पड़ेगा ना। फिर हाफ किया होगा तो 16 हो गया होगा फिर। यस क्योंकि जो प्रोडक्ट है पेयर वाइज होगा। तो आया किसी का 16 नहीं आया? चलो ट्राई करते हैं, चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। सभी लोग देखो क्वेश्चन में किया क्या होगा इन जनरल। यस सर, आ गया। आ गया कितना? 16 या कुछ और? 16 आ रहा है। 16 आ गया। ओके, इन जनरल क्वेश्चन में हमसे डेरिवेटिव पूछा है इसका, यानी कि एफ जी एच का डेरिवेटिव पूछा। तो जीरो तो हम बाद में प्लेस कर लेंगे। इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या? आप लोग मुझे ये कहेंगे कि सर इसके डेरिवेटिव का मतलब एफ जी एच डैश और एफ एच जी डैश और जी एच एफ डैश, ये है या नहीं है इसका मतलब? यस सर। मैंने क्या लगा दिया? प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब एक बात बताओ, मैंने अगर अपनी मर्जी से इसमें 2 ऐड कर दिया और 2 हटा दिया, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2 डिवाइड कर दिया, तो उसकी वजह से ही कुछ ऐसा दिखने लगा होगा, 2 एफ जी एच डैश और 2 एफ एच जी डैश। क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा, 2 जी एच एफ डैश, ऐसा कुछ हो गया होगा। और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। जब आप ब्रेक करके लिखोगे तो ये आपका एफ जी एच डैश है, तो इस एफ जी एच डैश को 2 बार लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? ऐसे लिखते हो ना, एफ जी एच डैश, ऐसे ये एफ एच जी डैश, एफ एच जी डैश और जी एच एफ डैश, जी एच एफ डैश। यही है सारी कहानी। देखना 2 2 के पेयर बन रहे हैं कि जिसमें से कुछ कॉमन वॉमन आएगा, पेयर अच्छा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर इसमें एफ अगर मैं कॉमन ले लूं तो एफ मैं यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, 2 जगह से कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमन आ सकता है। उसी तरीके से कहीं से जी कॉमन आ जाएगा, कहीं से एच कॉमन आ जाएगा, यानी 2 2 पेयर बन जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर एफ जी एच डैश और जी एच एफ डैश एक पेयर वो बन जाएगा। यानी अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से कि मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? मैं लिख सकता हूँ इसको एफ ऑफ जी एच डैश और एच जी डैश। क्या क्लियर है ये बात सबको? और इसी तरीके से जी के साथ मैं लिख सकता हूँ एफ एच डैश प्लस एफ डैश एच। और इसी तरीके से अगर मैं एच के लिए बात करूंगा तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, ये लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा यार? ऐसा क्या मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे ऐसा लिखना पड़ा? तो इसकी जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि ये मेरा एफ लिखा हुआ है और ये जो है कुछ और है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। तो इसका मतलब सर क्या है ये? तो मैं कहना चाहता हूं मेरे बाल को, ये जो है ना जी एच का डैश है। एम आई राइट भाई? इसी का तो प्रोडक्ट है, यस सर। डिफरेंशिएशन है ये। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये क्या है, एफ एच डैश है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जी एफ डैश है। एम आई राइट? सबको क्लियर है ये बात? यस सर। और अगर इतना आप लोगों ने लिख लिया तो आप लोग ये भी कहोगे कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो ये एफ है और जी एच डैश क्वेश्चन में कहीं गिवन है। जी एच डैश कहाँ पर? जीरो पर गिवन है। कहाँ पर? जीरो पर। तो जब जीरो पे गिवन होने की बात है, यानी कि एफ जी एच डैश कहाँ पर? जीरो पर। तो इसका मतलब एफ जीरो इंटू जी एच डैश जीरो कहाँ पर? जीरो पर। जी जीरो और एफ एच डैश जीरो और एच जीरो, दैट इज जी एफ डैश जीरो। यही कहानी है। अब यार इन सब की वैल्यूज तो मुझे पता है। एफ जीरो की अगर मैं बात करूंगा वैल्यू तो 1 है आई थिंक,
और जी एच डैश जीरो की बात करूंगा तो मेरे पास कितनी है, 4 है, राइट। मैं जी जीरो की बात करूंगा तो जी जीरो की वैल्यू 2 है, और एफ एच की बात करूंगा तो आई थिंक 5 है मेरे पास, और मैं एच जीरो की बात करूंगा तो एच जीरो मुझे 3 दे रखा है, और जी एफ की अगर मैं बात करूंगा, एफ जी एच जी एफ, तो मुझे 6 दे रखा है। तो ये कितना आ गया, 1/2 ये हो गया, और 6×3 = 18, 5×2 = 10, यानी 32 ये आपका ये आ गया। तो सब मिलाए कितना हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? रेज योर हैंड। सर हो गया। क्लियर है सबको? शाबाश। देखो ऐसे अजीब गरीब भी क्वेश्चन आते हैं। शाबाश। ओके ग्रेट। ओके ओके ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? सर जी एच एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स इंटू एफ एक्स होगा ना, जी एच एच एक्स। इनटू है वो, हाँ। सर मैंने सर लॉग अगर लेके किया इनके तो मेरे से 32 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32? यस सर, हाफ मिल नहीं रहा। अब उधर एक बार चेक कर लो इसको, जो आपका 32 आया है ना, एक बार यस चेक कर सर। लो उसको। अगर फिर भी डाउट रहे तो मुझे डिस्कस कर लेना, कोई इशू नहीं है, राइट। तब तक हम ओके आगे पे मूव कर जाते हैं। सर अगर इनके बीच में एफ हाँ। ओ जी ओ एच लिखा हो तो उसको चेन रूल से करना पड़ता। ये आप ये कह रहे हो एफ ओ जी ऐसे लिखा हो? यस सर। ये बेटा ये एक्चुअल में फॉग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स। इसका बताऊंगा मैं, आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। ओके ये सर। फॉग लिखा होता है, गॉफ लिखा होता है, हॉफ लिखा होता है, इस तरीके से होते हैं ये। पढ़े होंगे आपने, आपको उसमें फंक्शन में नहीं पढ़ाए थे ये? सर, इसी साल पढ़ा है। इसी साल पढ़े हैं। उसमें रिलेशन फंक्शन में पढ़े होंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके ले लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको करना है यार। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस साइन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। चलो, जिन बच्चों को ये बात पता है कि इस साइन का मतलब प्रोडक्ट है, तो बस वो इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो जल्दी से इसको कर दो, करो जल्दी से। एक बात बताओ, अगर मैं इस पे प्रोडक्ट पे, ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इस पे लॉग लगा दूं तो प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा। बात ये बन जाएगा सम। सम बोले तो सिग्मा। बिल्कुल सही पकड़े। अगर इतना पता है किसी बच्चे को तो बस हो गया क्वेश्चन का अंतिम संस्कार। तो यानी कि मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसको, लॉग ऑफ एफ एक्स सिग्मा बन जाएगा क्या? बिल्कुल कॉमन सी बात है कि ये सारे प्रोडक्ट में आएंगे, ये 1 से लेकर 100 तक सब में प्लेस करो, मल्टीप्लाई में लिखे होंगे, लेकिन लॉग क्या कर देगा, सबको प्लस में कर देगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेंगे, लॉग ऑफ, दैट इज ऑफ लॉग प्रोडक्ट एन इक्वल टू सर इसमें 100। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं बस लिख दूं इसको, फिर मैं आपका जो भी है उसको टैकल कर लूंगा। ऐसा कुछ हो गया होगा, और उसके बाद log ऑफ एफ एक्स, और ये प्रोडक्ट बन गया होगा, यानी सम बन गया होगा। सम बनने से यानी log सबको सम बना देता है, ठीक। और ये क्या हो जाता है, n इक्वल टू 1 हो जाता है, और ये आपका 100 है, और ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है, और आपको मालूम है पावर आगे जाती है लॉग की वजह से। तो ये क्या हो गया, वो 101 माइनस एन, और लॉग लगा होगा तो उसकी वजह से क्या हो गया होगा, x माइनस एन हो गया होगा। अब बताओ क्या कह रहे थे आप? इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना क्या है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आप इसको मैं लिख देता हूँ क्या निकालना है। सबसे काम की चीज तो वही है जो हमने दे नहीं रखी है यहाँ पे। इसमें निकालना होगा 101 और F101, ये निकालना होगा बेटा। इसमें निकालो, सभी लोग निकालो। तो 5050। बिल्कुल सही आंसर है। डन सर। रेजर कुणाल का, यस सर। ओके, सौमिल का हो गया, कुणाल का हो गया,
बालिकाओं, आपका हुआ नहीं हुआ? भाव्या, दीप्ता, दिव्यांशी, ओसी और श्रेया और श्रुति। श्रुति तो आज है नहीं, इन सबका होना चाहिए। रेज करो हैंड अपना। हम्म। तो भाई कैसे करें इसको? क्या तरीका हो सकता है इसको करने का? तो एक बात तो बड़ी सर सिंपल। अब सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। एग्जैक्टली, सीधा डिफरेंशिएट कर दो। तो देखिए, सीधा डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है? ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, राइट। समेशन आपका ऐसे ही पड़ा रहने दो, ये तो आपको परेशान कर नहीं रहा। ये एन 101 माइनस एन, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी ऐसी पड़ी रहेगी। बस यहाँ पे वेरिएबल जो है सिर्फ इतना हिस्सा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एन। तो हो गया डिफ्रेंसिएशन। और अगर डिफ्रेंसिएशन हो गया इसका, तो 1 से लेके 100 तक ये कितना होने वाला है ये आपको बताना है। तो सोचने वाली बात ये है कि आप क्या करोगे, 1 से लेके 100 तक प्लेस करोगे। 100 तक प्लेस करोगे मतलब समेशन करोगे। तो इन जनरल मैं क्या कह सकता हूँ, जहां जहां एन है, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख दूं मैं, एन रख दूं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है। हम्म। इससे आगे ड्राइव कैसे करूं मैं, कोई रास्ता कोई बताएगा मुझे, हेल्प करेगा? सर सीधा 101 डाल देंगे एक जगह। यस सर, फिर सारे टर्म्स कट जाएंगे। बिल्कुल। और कटने के बाद जैसे मैं 101 डालूंगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह 101 डालूंगा, तो कटने के बाद यहाँ पर सिर्फ एन बचेगा। क्या बचेगा? एन। यानी कि ये फंक्शन मेरा हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पर मैंने 101 डालना है। कहाँ पर? एक्स की जगह पर। इन्होंने पूछा है एफ डैश 101 अपॉन एफ 101 कितना होगा, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेके 100, और दिस इज व्हाट एन 100 माइनस एन अपॉन में 100 माइनस एन, वो यही कह रहे हैं। तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। तो समझदार लोग कहेंगे कि ये बचा एन इक्वल टू 1 से लेके 100 इक्वल, ये एन बचा। और यार ये एन नंबर का सम, इसका मतलब ये क्या है, ये तो ये है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, ये 100 नंबर तक। और इसका सम तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, नहीं तो 11th में पढ़ते आए हो, नहीं तो मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा होगा, नहीं तो 50 जगह पढ़ा होगा। इसका सम क्या होता है? इसका सम तो ये होता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2, यानी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये होता है। तो दिस इज व्हाट एफ डैश 101 अपॉन में एफ 101। ऐसी कुछ कहानी बन गई है। अब ये 100 नंबर है, तो आप क्या करोगे, 100 प्लेस कर दोगे यहाँ पर, तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये आपका 101 हो जाएगा अपॉन में 2। इससे काटोगे तो 50 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 50 आ जाता है। क्लियर है? जिस जिसको क्लियर है एक बार रेज कर दो अपने हैंड। ओके 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 ओके, शाबाश। ओके, ऑलमोस्ट किसी सबको क्लियर है। अब जिस जिसको क्लियर नहीं है वो अपने हाथ उठा दो, वो रेज कर दो जिस जिसको क्लियर नहीं है। पीयूष क्लियर नहीं है? यदि आपका 101 के आगे जो करे तो नहीं है। आगे आगे किया, ठीक है। अच्छा बेटा, इतना समझ आया आपको, यहां तक समझ आया? यस सर। ओके। अब वो यस कह रहा सर। है कि ये क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ये होना चाहिए था एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स होना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ पर क्या है 101 डाल के पूछा है, ये पूछा है ना। तो वो कह रहा है कि जहां जहां एक्स है,
यहाँ और यहाँ और यहाँ, वहाँ 101 डाल दो। तो मैंने क्या किया, 101 डाल दिया। तो देखिए ये आपकी सेम रही, ये लिखिए ऊपर, ये आपकी जो थी इस जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 101 माइनस n, ये आ गया। तो मैंने इसको जो है अलग से लिखने की वजह उसके नीचे लिख दिया था और लिख के काट दिया। तो ये क्या आ गया, n आ गया, n बचा। n मतलब 1 से लेके 100 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक, और 1 से लेके 100 तक का मतलब क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। आपको इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है क्या पीयूष? नो सर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने कितना नंबर है, 100 नंबर है, तो 100 प्लेस कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखो कहीं पर लिखा हो 1 + 2 + 3, इसका सम मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे आप, 3 और 2 5 और 1 6, यही कहोगे। लेकिन अगर मैं इसका इस फॉर्मूले से निकालता, तो 3 नंबर है मैक्सिमम, तो 3 + 1 / 2, तो ये 4 हो गया, तो 2 से काटोगे तो 2 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। देखो ऐसे भी 6 आया और ऐसे भी 6 आया। तो जब बड़े नंबर होंगे तो आपकी ये हेल्प करेगा, ये वाला तरीका हेल्प नहीं करेगा। तो अब आपको क्लियर है ये पीयूष? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और मॉड के क्वेश्चन देख लें। Yes, sir. ठीक है, किसी को कहीं जाना वाना तो नहीं है? No, sir. किसी किसी की कोई मीटिंग वीटिंग हो गई? नहीं है ना? चलो फिर मॉड के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, उससे ही कवर हो जाएगा आपका मॉड का। बस थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी होती हैं। तो मॉड में बेसिकली मैं बात करूँ, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, फैन चलेगा, ये चल रहा दिख रहा है रेड कलर इस पे स्क्रीन पर? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो बनेगा कि भैया डायरेक्ट मेथड दे देगा, डायरेक्ट मॉडुलस दे देगा, तो आप उसको क्या कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। और दूसरा, या फिर यहाँ से समझिए, डिफाइन मॉडुलस फंक्शन फर्स्ट देन डिफरेंशिएट। ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले किसी भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हो, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हो। अब 2 टाइप के बनेंगे। अब 2 टाइप के कौन कौन से बनेंगे? मैंने कहा पहला टाइप तो ये बनता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यानी कि डायरेक्ट मॉडुलस दे रखा होगा और आप उसको देख लो कि क्या कहानी है और क्या नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको अंडर रूट में, यानी कि ऐसे दिया जाएगा, अंडर रूट में होल स्क्वायर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दिया हो नहीं दिया हो, रूट का मतलब ही होल स्क्वायर होता है, आप ऐसे समझ के चलिए, ठीक। अब इन सब में करना क्या है, तो जब होल स्क्वायर वाली बात की जाएगी, यानी रूट की जब बात की जाएगी, तो इसका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम, यानी कि ऑलवेज जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको इंटरवल्स के साथ दिया जाएगा, यानी कुछ इंटरवल आपको दिए जाएंगे और आपको वो क्वेश्चन करना होगा। यानी क्या करना होगा, इंटरवल दिए होंगे और आपको डिफरेंशिएट करना होगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन क्या होगा कि अगर इंटरवल नहीं दे रखे हैं, अगर इंटरवल अवेलेबल नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। वो क्या करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने और वहां से बातें खत्म होंगी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, तो देखते हैं क्या आप में से कोई बच्चा कैपेबल है। चलो कैपेबिलिटी छोड़ते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे ये डील होगा। तो भैया ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि भैया 1 से लेके 26 के बीच की कहानी है और इसको आपको ठीक करना है। मैंने कहा ये y = (x - 1) लिखा हुआ है, यानी होल स्क्वायर वाली कंडीशन है। होल स्क्वायर की कंडीशन रिजॉल्व होगी तो ही आप इसको रिजॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया इसमें, और दिमाग मेरा ये कहता है कि भैया ये लिखा हुआ था x + 24 और ये लिखा हुआ था 10। इस 10 को मैंने लिख दिया 2 × 5। अब दिमाग में किस तरीके से चला रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अंदर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पर्पस क्या, अंदर होल स्क्वायर बनाने की। तो इसको मैंने फिर आगे बढ़ा, मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से यहाँ पे 25 ऐड कर दिया और 25 हटा दिया। 24 आपका पहले से पड़ा हुआ था और x आपका पहले से पड़ा हुआ था, और माइनस का 2.5 यानी 2 × 5, और रूट में x - 1 तो था ही। और अगर ऐसा हो गया दोस्त, तो अब इसके बारे में सोचिए क्या हो सकता है। तो थोड़ी सी भी अगर आप एफर्ट लगाओगे तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे 25 बचेगा और ये 24-25 आपस में लड़ जाएंगे, तो यहाँ पे -1 बचेगा और ये x उसके साथ रिश्तेदारी कर लेगा। यानी क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कुछ ऐसा ऐसा ही कह रहे हो। और ये 2 × 5 तो लिखा हुआ है √x - 1। जरा गौर से देखो दुनिया वालों, गौर से देखो, ये लिखा हुआ है यार 5 का स्क्वायर। इसको देखो दुनिया वालों, ये लिखा हुआ है x - 1 का स्क्वायर। और इसको देखो गौर से, ये क्या लिखा हुआ है x - 1। क्या आपको यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir.
और अगर दोस्तों यहाँ तक क्लियर है तो इसका मतलब ये कहानी कुछ ना कुछ, आप इसमें इधर का स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है फॉर्मूला, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्म में देखोगे इसको कि कुछ ये लिखा हुआ है, और ये तो भैया चल ही रहे थे साथ में, जिनको हमने बार बार लिखना पसंद नहीं किया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो 0 आएगा इसमें। आंसर शायद 0 आएगा, प्रोबेबली 0 आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो भैया यही होता है, हमने सीखा ही है, सीखा है ना हमने ये भाई, मॉड स्क्वायर एक ही बात है ये हो गया। अब क्या करें? तो मैंने कहा इंटरवल दे रखा है इसने, क्या दे रखा है? इंटरवल दे रखा है। बिना इंटरवल के अगर होता तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल देता मैं इसको। तो ये क्या दे रखा है कि x जो है 1 से लेके 26 तक होगा, यानी 26 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, यानी 2 से लेके 25 के बीच में होगा। और अगर ऐसा हो गया दोस्त, तो अगर मैं 26 तो रख नहीं सकता, मैं 25 रखूंगा यहाँ पर। कितना रखूंगा? 25। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 25 रखा, 25 में से 1 गया, 24 हो गया, 24 यानी रूट, तो 5 से कम आएगा। 5 से कम आएगा तो ओवरऑल इस ब्रैकेट से नेगेटिव क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी, मुझे ये बताओ। यस सर। ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और अगर ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो आप लोग ये कहोगे कि भैया ये तो x-1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला मामला नेगेटिव में आएगा। मैंने चलो नेगेटिव में आ गया, मॉड जो नेगेटिव में ओपन हो गया, तो ये -5 था, तो माइनस बाहर आएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और अगर ये +5 हो गया तो इससे इसकी लंका लग गई, और इसकी लंका लग गई तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ गया दोस्त, बताओ जल्दी से? 0। 0। तो यही आया था बेटा आपका, किसका आया था? एक बच्चे का आया था ना, किसी का? यस सर। क्या नाम है आपका? कुणाल विस्ट। यस सर। ओके। और किसी को आया था नहीं आया था करना? आप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। मॉड वाले क्वेश्चन इंटरवल के केस में आएंगे। इंटरवल अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे, कि इंटरवल तो आपको वहां पे फिगर आउट करना ही पड़ेगा। तो बिना देरी किए हुए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप एक नोटिस कर रहे हो, देखो इस पे भी 12 लिखा है, इस पे भी 12 लिखा है, सारे क्वेश्चन में 12 लिखा है, ये चेंज नहीं किया है उन्होंने। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करें दोस्त? तो मॉड लगा हुआ सीधे सीधा। हाँ बताओ, बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? सर इसमें नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2x - 5 मल्टीप्लाई बाय मॉड x स्क्वायर - 5x + 6 अपॉन fx। फिर हम इंटरवल बना के इसका मतलब एनालिसिस कर लेंगे कि कहाँ पे ये y से नीचे आएगा, कहाँ y से ऊपर आएगा, उस हिसाब ओके से दो केस आ जाएंगे। ओके, क्या नाम है आपका? सोमिल। ओके। अभी मैं आवाज आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ आप लोगों की, कंफ्यूज रहता हूँ। ये जो सोमिल ने कहा, सोमिल ने कुछ ऐसा कहा, उसी बात को मैं थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ। ये x² - 5x + 6 है, इसके फैक्टर जब आप करोगे तो आपको मालूम है x² - 3x - 2x + 6 = 0। इसका मतलब एक x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू 2। तो आप समझ गए कि यहाँ पर सर ये कहना चाह रहे हो आप कि x - 2 और x - 3 लिखा हुआ है। क्या क्लियर है सबको ये बात? यस सर। और इसी बात को अगर मैं नंबर लाइन पर लिटा दूं, ऐसे यहाँ पर कहीं 2 डाल दूं और यहाँ पर कहीं 3 डाल दूं, आपको मालूम है नंबर लाइन कैसे स्टार्ट होती है? यहाँ पे प्लस होता है, राइट, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस। क्योंकि जब 3 की बात करोगे तो 3 और 3 से बड़ा नंबर कोई भी डालोगे यहाँ पर तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो इधर का हिस्सा पॉजिटिव। 3 से 2 और 3 के बीच में डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको मालूम है इस हिस्से में पॉजिटिव है, इस हिस्से में पॉजिटिव है, बट इस हिस्से में क्या है? नेगेटिव है। तो ये कहानी आपको क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली, यानी कि ये जो फंक्शन था ये 3 हिस्से में टूट गया। और 3 हिस्से कौन से हैं जिनमें टूटा? ये टूटा कि x - 2 और x - 3 कब? जब 2 से छोटा हो, यानी x जो है क्या हो? 2 से छोटा हो और बराबर हो। यही फंक्शन x - 2 और x - 3 टूटा 2 से लेके 3 के बीच में। और यही फंक्शन आपका जो इतना मासूम सा फंक्शन आप देख रहे हो, x - 2 और x - 3 ब्रेक हुआ किसमें? जब 3 से बड़े की बात हुई, यानी 3 से बड़ा, 2 से छोटा और ये वाला हिस्सा, 3 हिस्सों में ब्रेक हुआ ये। तो अगर ये ऐसा हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? -∞ से लेके 2 क्लोज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 से लेके इन्फिनिटी।
और इसको आप लिख सकते हो 2 से 3, राइट। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया 2 से 3 के बीच में, किससे 2 से 3 के बीच में, इनके बीच में कोई भी नंबर डाल के देखो। मान लो आपने 2.5 नंबर डाला, 2.5 डाला, 2.5 यहाँ पर डालते ये पार्टी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, राइट। ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बाकी 2 से छोटा कोई भी नंबर डाल के देख लो और 3 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो एक बात मेरे मन में क्लियर हो गई, यानी कि एक केस ये क्लियर हो गया कि जब जब x जो है 2 से छोटा था या 3 से बड़ा था, उस दिन जो fx था मेरा वो x - 2 और x - 3 था। लेकिन जब जब x जो है 2 से और 3 के बीच में सैंडविच था, यानी सेकंड केस, उस दिन मेरा फंक्शन -x - 2 और x - 3 था, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? सर यहाँ पे Yes, डाउट sir. है। बोलो। सर यहाँ पे सर जब 2 के इक्वल होगा और 3 के इक्वल होगा हाँ, तो सर वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। ओके। तो सर वहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है 2 और 3 पे। 2 और 3 पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, यस सर, ओके ठीक है। पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा, फिर आप बताना मुझे इसमें, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल होता, तो एक्चुअली फंक्शन क्या है ये, आप डिफरेंशिएबल होगा तो x² - 5x + 6 ही है फंक्शन। तो ये डिफरेंशिएबल होता तो ये आपका आ जाता क्या, 2x - 5, और ये डिफरेंशिएबल होता तो ये आपका आ जाता माइनस का 2x और प्लस का 5। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंशिएबल है, कौन सा नहीं है। अब बताओ क्या कह रहे थे आप? तो कहता है कि वहाँ पे हमने x < 2 लिखा है ना, तो वहाँ पे हम हाँ, इक्वल वाले केस में अगर हम ग्राफ देखें जीरो तो हो वहाँ पे जाएगा, हाँ? पॉइंटी वर्टेक्स आ जाएगा, पॉइंटी वर्टेक्स। तो वहाँ पे मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। शार्प ग्राफ आ जाएगा वहां पर, राइट। यस सर। हाँ, तो यानी कि ये वो 2 पॉइंट है, ये दो, सर 2 और 3। 2 और 3, तो इन पे क्या हुआ, ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, और इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? यस तो आंसर कौन सा होगा इसमें से, बताओ। नॉन डिफरेंशिएबल तो बस 2 पॉइंट्स में होगा ना, 2 और 3 सर, में। 2 पॉइंट पे हाँ, बस। हाँ 2 पॉइंट पर होगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या 2 और 3 के अलावा सब पे डिफरेंशिएबल है? यस सर। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हर नंबर पर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 2 एंड 3, जहां पर वो शार्प ग्राफ दे रहा, राइट। यस ओके ठीक यस है, सर। तो क्लियर है सबको ये फंडा? तो 2 और 3 डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? बेटा इसका ग्राफ बना के देखना, आप देखते हो जब कोशिश करोगे तो ये शार्प ग्राफ आता है, कॉर्नर आ जाते हैं इसमें। नहीं तो डिफरेंशिएबल अभी हम पढ़ाएंगे तब आपको ज्यादा क्लियर कर दूंगा मैं। अभी मैं डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी दोनों पढ़ा दूंगा बेटा, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। है ना। एक्चुअली में क्या होता है, बीच में हम कोई टॉपिक करा तो उतना अच्छे से कराते नहीं है, तो वो क्लियर होता नहीं है। तो जब हम कराएंगे इसको डील कर लेंगे, इसके बाद ही देख लूंगा मैं इसको। चलें आगे फिर। यस सर। यस। इस क्वेश्चन को कर दो जल्दी से कर दो, या एक काम करते हैं, क्योंकि अब 43 हो गए हैं ऑलरेडी, आप लोगों को हो सकता नहीं जाना हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन मुझे होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है। और एक और दे देता हूँ, ये वाला भी आप होमवर्क में करोगे, मॉडुलस का है। और एक और मॉडुलस का दे रहा हूँ आपको, ये वाला, ये आप और होमवर्क में करोगे, इसके बाद हो जाएगा खत्म मॉडुलस फंक्शन, राइट। यानी कि आज हमने लॉग का अंतिम संस्कार कर दिया और मॉडुलस का कर दिया, ठीक। ये डन, ये डन। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। यस चलें सर। ओवर करें। सर एक चीज पूछनी पूछो। है, अपने वाला क्वेश्चन कराया था FGH वाला। हाँ हाँ। सर उसमें हमने उसे डिफरेंशिएट किया था, मतलब हमें FG का अलग से करना था, हमने उसे एक मान लिया था। तो सर ऐसे में हम पूरा एक्सपेंड करने के बजाय हम जो डिवाइड बाय 2 किया हमने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि हमने उसको पेयर वाइज किया है। करके देखो आ रहा है क्या वो रिजॉल्व हो रहा है मैटर वहां पे? सर मैंने वैसे ही किया था, पेयर वाइज करके। आप एक काम करो, उसको डाल दो टेलीग्राम पे, मैं देख लेता हूँ उसको, जैसे ठीक है। डाल दिया। डाल दिया, आई विल चेक और रिप्लाई यू सून, ठीक है।
एक बार देख लूंगा, क्योंकि इतना क्लियर नहीं होता ना बिना देखे कि क्या किया कैसे किया। आप डाल देना, मैं उसको बता दूंगा। चलिए चलें फिर ओवर करें क्लास बेटा। यस सर। चलिए बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। मैं आज आपको आज या होपफुली कल मॉर्निंग में एक डीपीपी डालूंगा इसमें क्वेश्चंस की, तो सब लोग उसके रिप्लाई करेंगे, सब लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जितना जल्दी आप उसको कर दोगे फिर मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा उसमें, राइट। यस सर। और आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, आप सब लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो भी मैं डीपीपी में डाल रहा हूँ, और उसके आंसर शीट उसमें डालो। नहीं डालोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई फिगर आउट कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। यस। ओके चलिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।